हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने फेवरेट जगह पर स्केटिंग कर रहे हो, सफेद बर्फ चारों तरफ है, आप बहुत खुश हैं और एंजॉय कर रहे हो। यू आर फोकस्ड ऑन स्केटिंग। इस सिचुएशन में आप ना पास्ट में हो ना ही फ्यूचर में, वहाँ ओनली प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। आप उस काम को करने में डूब गए हो और दूसरा कोई ख्याल मन में नहीं आता। आप उस वक्त आज़ाद और एंगरलेस फील कर रहे हो। आप और वह काम एक हो गया है। कुछ लोगों को यही फीलिंग ड्राइविंग करते वक्त, नेचर के साथ या हाइकिंग करते टाइम आती है। कोई सिंगिंग करते वक्त गाने में मग्न हो जाता है। ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर माई फ्रेंड। I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. जब हम अपना फेवरेट काम करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। कुछ लोग खाना बनाने में घंटों बिता देते हैं तो कुछ लोग बुक रीडिंग या स्विमिंग में। लेकिन जब हम कोई नापसंद काम करते हैं तो समय बीतता ही नहीं है। एक मिनट भी एक घंटे के समान लगता है। जो काम किसी एक को पसंद होता है वह दूसरे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू डू वॉइस ओवर बट समवन डोंट। ऐसा कौन सा वर्क है जिसे करते वक्त आप उसमें खो जाते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता, प्रॉब्लम भूल जाते हैं? इस सवाल का जवाब ही आपके जीवन का लक्ष्य है। नंबर 1, चूज डिफिकल्ट वर्क। एक ऐसा काम ढूंढो जिसे करने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़े। एक ऐसा काम जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए। कुछ काम के नियम होते हैं और उन्हें करने के लिए योग्यता की ज़रूरत होती है। जब हम ज़्यादा योग्य होते हैं और हमें कम योग्यता का काम मिलता है तो हम जल्दी ही उससे बोर हो जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि वह काम हमारे लिए वेरी इजी होता है। अगर हम कोई ऐसा काम करें जो हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हो तो वह चैलेंजिंग लगेगा। उसमें सीखने को मिलेगा और मज़ा भी आएगा। चैलेंज से हम मोटिवेट होते हैं। हमें ऐसा करना भी चाहिए, इससे एनर्जी मिलती है। अपने काम को थोड़ा सा मुश्किल बनाओ अगर आप उसमें परफेक्ट हो तो। For example, number 1, if you are an editor, then learn new software. Number 2, if you are a programmer, then learn a new language. Number 3, if you are a dancer, then learn new steps. एवरी टाइम उस काम को करने पर अपने कंफर्ट जोन से एस्केप करो। आप एक बुक पढ़ते हो, वह बहुत ज़्यादा कठिन है तो आप वह बुक नहीं पढ़ोगे, या वह बुक वेरी इजी है तो भी आप उसको नहीं पढ़ोगे क्योंकि उसका आपको पूरा नॉलेज है। बट अगर वह बुक थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी जो आपको न्यू थिंग्स सिखा रही हो, तब आपको वह बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। आप हर एक वर्क के साथ ऐसा करें, उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाओ, तब आपको मजा आने लगेगा। नंबर 2, क्लियर गोल्स। व्हेन वी प्ले अ गेम सो वी एंजॉय एवरी सेकंड विदाउट एनी थिंकिंग। खेलते वक्त हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। खेल के लिए रूल्स एंड डिसिप्लिन्स होते हैं। आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, ओपोनेंट टीम से जीतना या अपने थ्रू बनाए गए किसी रिकॉर्ड को उस गेम में ब्रेक करना। क्या आपके गोल्स इतने ही क्लियर हैं जितने कि एक गेम खेलते हुए होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप इसरो में काम करना चाहते हैं बट यू डोंट नो दैट हाउ इज दिस पॉसिबल। पहले आपको यह जानना होगा कि अब क्या करना है। एक क्लियर गोल के बिना माइंड कंफ्यूज्ड एंड टायर्ड फील करता है। यू शुड नो दैट व्हाट इज योर एम। अपने गोल क्लियर रखने के लिए आप खुद से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ या फिर क्या करने जा रहा हूँ। आज मुझे क्या हासिल करना है जिससे मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुँच पाऊँ। मेरा काम कितना हुआ और कितना बाकी है। मुझे कितनी स्पीड से यह काम करना चाहिए। लाइफ में फ्लो लाने के लिए यह सवाल आपकी हेल्प करेंगे। आप डेली रूटीन एंड टू डू लिस्ट बनाकर अपना काम आसान कर सकते हैं, मोर रिलैक्स्ड रह सकते हैं। जब हम काम को स्टार्ट कर देते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस जाने लगते हैं। नंबर 3, डू द वन थिंग। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ गए हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है और हम किसी एक वर्क पर फोकस्ड नहीं कर पाते। हम सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपने यह एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्क और स्टडी कर रहे हो और सडनली एक नोटिफिकेशन की वजह से आप इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। इन एप्स एंड वेबसाइट्स का एल्गोरिथम बहुत शानदार है जो आपको अपने प्लेटफॉर्म पर रोके रखता है। आप देखते हो कि आधा एक घंटा बीत गया और आप अपने वर्क से डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और करने लगे हो। आपको समय के बीतने का पता ही नहीं चलता और फिर एक झटका सा लगता है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हर कोई मल्टीटास्किंग करता है, एक काम पर फोकस नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाते हुए टीवी या फिर फोन देखना, लिखते हुए म्यूजिक सुनना एक्सेट्रा। हमारा माइंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ ले सकता है, बट आस्क योरसेल्फ, क्या हम हमारे माइंड में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फीड करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल्स आंसर इज नो। टेक्नोलॉजी इज मिरेकल, लेकिन तब जब हम इसे कंट्रोल कर रहे हो। जब हम इसके कंट्रोल में आ जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, तो यह प्रॉब्लम बन जाती है। मान लो आपको इंटरनेट पर रिसर्च करनी है, यह एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका कंट्रोल खुद पर ना हो तो आप रिसर्च छोड़कर कुछ और करने लग जाएंगे इंटरनेट पर। जो इंटरनेट अभी हमें लक्ष्य तक ले जा रहा था, कंट्रोल ना होने के कारण वही लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। एक समय में एक ही काम करो, वो भी
फुल्ली फोकस्ड, और जब आपका काम पूरा होगा तो आपको असली आनंद का अनुभव होगा। सो गाइज, यही थी हमारी वीडियो फ्लो द पर्पस ऑफ लाइफ पर, और आई होप कि यह वीडियो आपके जीवन के लक्ष्य को खोजने में आपकी मदद करेगी, आपकी लाइफ में फ्लो लाएगी, कंसिस्टेंसी लाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती रहती है तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अपने को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। बेहतर होने का एक ही रास्ता है, कंसिस्टेंसी। डरो मत, रुको मत, एक ही काम को करते रहो और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे।